प्रमाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। राजस्थान के बाड़मेर जिले की गौशाला में चारा पानी के अभाव में पशुओं की मृत्यु हो गई, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक आपदा का प्रकोप है। इसका दोषी प्रकृति है या प्रबंधक? प्राकृतिक प्रकोप का शिकार सबसे अधिक मूक पशु होते हैं, और ये जितने भी प्राकृतिक प्रकोप हैं उसका जिम्मेदार मनुष्य है। हम प्रकृति को दोषी कहते हैं, लेकिन प्रकृति दोषी बाद में है, प्रकृति का दोष बाद में है। सबसे पहले दोषी तो प्रकृति के साथ छेड़खानी करने वाले हैं, और लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ज़्यादा कर दिया। उसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा होती। हालांकि हमें इन सब बातों के प्रति सावधान रहना चाहिए। आज के समय में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। मनुष्यों के लिए जैसे हम ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें पशु पक्षियों और अन्य प्राणियों के लिए भी ध्यान रख करके चलना चाहिए, ताकि हम इस तरह की कुव्यवस्था से बच सकें। और रोज ये भावना भानी चाहिए कि सारे संसार में हमेशा सुभिक्ष बना रहे, कहीं किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा और विपदा ना आए। गुरुवर नमोस्तु। आपके पैरों में इतने छाले हैं, फिर भी आप कैसे चलते हो? पैर में छाले तो पड़ते ही हैं। मेरी तो पैर की मियाद है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर चलते ही मेरे पांव पंचर होते हैं, रक्त आना शुरू हो जाता है। और आज तक लगभग 35,000 किलोमीटर की यात्रा हुई, ऐसी हुई। मैंने आज तक मुनि बनने के बाद कभी अपने पैरों में किसी भी प्रकार के टेप आदि का प्रयोग नहीं किया, और हमारी गाड़ी चल जाती है। आपने पूछा है कैसे चलते हो? पैरों से नहीं चला जाता, मन से चलते हैं, इरादों से चलते हैं। जब हमें चलना है तो चलना है। ये भी हमारी निर्जरा का कारण है। हमारे मन में उसके प्रति भी क्षमतापूर्ण उत्साह रहता है कि चलो एक निमित्त बना, ये भी मेरी एक तपस्या है। समझ गए? और आपने पूछा कि आप फिर चलते क्यों हो, एक ही जगह क्यों नहीं रहते? तो अगला सवाल आप ये भी कर सकते हो कि भाई महाराज आप महाराज ही क्यों बने? हमारे पापा जैसे क्यों नहीं हो गए? तो मामला गड़बड़ होगा। जिसको अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, उसे तपस्या तो करना ही पड़ेगा। और जो कठिनाइयों और चुनौतियों से घबराता है वो कभी सफल नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा अपने लक्ष्य को देखना चाहिए। जब चलना है तो चलना है, चलना है, चलना है। गुरुवर नमोस्तु। पद्म पुराण में आया है कि कुसुमायुध नामक उद्यान में मुनिराज श्री अनंत वीर्य को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब वह धरती से 500 धनुष ऊंचे ऊपर क्यों नहीं उठे, जबकि ऐसा होने का नियम है? आपने बोला है कुसुमायुध नामक उद्यान में केवल ज्ञान हुआ तो शरीर ऊपर नहीं उठा। इस विषय में आगम की जो चर्चा है उसमें कई तरह की बातें प्रकट होती हैं। एक अभिप्राय तो ऐसा दिखता है कि ऐसा केवल तीर्थंकरों के साथ होता हो जो 5000 धनुष उठते हो। फिर दूसरा, लोगों की ये धारणा है कि हमेशा भगवान एक बार 5000 धनुष उठते हैं, वैसे ही उठे रहते हैं। लेकिन भगवान के बिहार का जब हम वर्णन देखते हैं तो पाते हैं कि बिहार के काल में भगवान धरती से ऊपर चलते हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार एक हाथ ऊपर चलते हैं, और आचार्य समंतभद्र महाराज के अनुसार धरती से 4 अंगुल। आचार्य समंत पूज्यपाद के अनुसार भी धरती के ऊपर ही भगवान का विहार होता है। तो हमें उसे उसी संदर्भ में देखना चाहिए। हो सकता है सामान्य केवली उस तरह से केवल ज्ञान के उपरांत, हालांकि जिनान सब्बानम ऐसा तिलोपन्नति में उल्लेख आया है, पर यह स्पष्ट नहीं है। कुछ पौराणिक प्रसंगों को देखकर यह जरूर प्रतीत होता है कि ऐसा कैसे हुआ, पर इसका कोई ठोस आगमिक उत्तर देखने को नहीं मिलता। गुरुवर नमोस्तु। आचरण और विचार दोनों में एक रूपता कैसे हो? देखिए, 4 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो सोचते हैं कि मैं अच्छा दिखूं,
कुछ लोग वे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं अच्छा पाऊं, और कुछ लोग वे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं अच्छा करूं, और बिरले लोग वे होते हैं जो सोचते हैं अच्छा बनूं। तो जब तक मेरी सोच अच्छा दिखूं की बनेगी, मेरे साथ दिखने की व्यवस्था होगी, जीने की नहीं। अच्छा पाने की इच्छा होने वाला भी व्यक्ति भीतर से अच्छा हो, कोई जरूरी नहीं है। और जो अच्छा करता है, ये भी अच्छा पाकर अच्छा करना अच्छी बात है, पर ये कोई जरूरी नहीं कि जो अच्छा करता है वो अच्छा हो भी। अच्छा करने वाला भी बुरा हो सकता है। लेकिन यदि हमारे हृदय में, बहुत सारे लोग हैं करते अच्छे, ऊपर से तो साधु का भी रूप धारण कर ले और भीतर उसके साधु रहे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अच्छा बनूं, ये भावना अपने हृदय में जिसकी गहरी हो जाती है, उसके आचरण और विचार में एक रूपता आती है। वो जो सोचता है वही जीता है। तो मैं आप सबसे कहूंगा, अच्छा दिखने में बहुत बड़ा लाभ नहीं है, अच्छा पाना बुरा नहीं है, अच्छा करना बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा है अच्छा बनना। तो मैं अच्छा बनूं, ये भावना भाव। गुरुवर नमोस्तु। निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज ना पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है, सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है। हम ऐसा क्या करें कि हमारी सामर्थ्य बढ़े? निंदा, राज, दुख और सुख, ये चारों पचाने की चीजें हैं। और जब पच नहीं पाता तो वही होता है जो अपच होने से होता है। आपने पूछा है ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी सामर्थ्य बढ़े? तो कुछ मत करो, इनको पचाने की ताकत जगा लो बस। कितना भी अच्छा भोजन करो, अगर पेट का पाचन तंत्र खराब हो तो शरीर शक्तिशाली बनेगा क्या? नहीं। बोलो, कितना भी अच्छा भोजन करो, अगर पाचन तंत्र खराब है तो शरीर कभी अच्छा नहीं हो सकता। शरीर को अच्छा बनाने के लिए हमें अपना हाजमा ठीक करना होगा, डाइजेशन सिस्टम ठीक करना होगा। तो आपने जितनी भी समस्या बोली उनमें कोई समस्या है ही नहीं। अपने हाजमे को ठीक करने भर की देर है, निंदा भी पच जाएगी, राज का भेद भी खत्म हो जाएगा, दुख भी हजम हो जाएगा और सुख भी पचा लोगे। अपने आप सामर्थ्यवान बनोगे। तो वो चाहिए अपने हाजमे को ठीक करना। और वो हाजमा कब होगा? सहनशीलता की गुटका आप खाइएगा, एक हाजमोला है सहनशीलता का, सब हजम होता जाएगा और मामला ठीक हो जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। इस संसार में भाग्यवान कौन है? देखिए, भाग्यवान व्यक्ति की कई तरह से व्याख्या की गई। फिर भी आपने अगर पूछा है कि इस संसार में भाग्यवान कौन है, तो मैं तो ये कहूँगा, इस संसार में सच्चा भाग्यवान वो है जो जीवन में कभी हताश न हुआ हो और जीवन में कभी किसी से अपेक्षा न रखी हो। समझ लेना, वो सबसे बड़ा भाग्यवान। गुरुवर नमोस्तु। चारित्र एक वृक्ष है, वे प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। किंतु छाया तो सब चाहते हैं, पर वृक्ष का ख्याल कोई नहीं करता। तो चारित्र रूपी वृक्ष को कैसे लहराएं? देखिए, चारित्र रूपी वृक्ष को लहराने की बात आपने की है। जड़ को सुरक्षित रखेंगे तो वृक्ष अपने आप लहराता रहेगा, और जड़ उपेक्षित होगा तो वृक्ष अपने आप सूख जाएगा। तो चारित्र के वृक्ष को निष्ठा की जड़ से जोड़िए, वो वृक्ष हमेशा हरा भरा रहेगा, फिर हमें उसकी छाया भी मिलेगी, फूल भी मिलेगा और फल भी मिलेगा। गुरुवर नमोस्तु। कर्ता भाव छोड़कर मैं की यात्रा कैसे करें? कर्ता भाव छूट जाए ना, उसी समय सच्चे मैं की यात्रा होती है। देखिए, मैं दो तरीके का है। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव लोक में सबसे श्रेष्ठ क्या है? गुरु ने कहा, अहम।
लोक में सर्वश्रेष्ठ क्या है? गुरु ने कहा अहम। शिष्य ने पुनः पूछा सबसे निकृष्ट क्या है? गुरु ने जवाब दिया अहम। अहम यानी मैं। शिष्य बड़ा अचंभित हुआ। उसने कहा गुरुदेव ये क्या मामला है? मैं ही श्रेष्ठ और मैं ही निकृष्ट कैसे? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं एक निर्दोष अभिव्यक्ति हूं जो हमें सत्य का बोध कराता है, अपने स्वरूप की पहचान कराता है, हमें डूबने का रास्ता दिखाता है। लेकिन इस मैं के साथ जब कुछ जुड़ जाता है तो अहंकार का रूप धर लेता है और वह हमारे पतन का कारण बनता है। वहां अनेक प्रकार की विकृतियां पनपने लगती है जिससे हमारा अधा पतन हो जाता है। इसलिए उसे निकृष्ट कहा। आपने बोला कर्ता भाव छोड़कर मैं को कैसे जिए, बस हूं इसे समझें, मैं कुछ नहीं हूं, मैं हूं। ये भाव जिस दिन हृदय में आ जाए, जिसे हम बोलते सो हम, वो आ जाए तो फिर अपने आप सारे भाव छूट जाते हैं। लेकिन प्रायः लोगों के हृदय का ये कर्ता भाव छूटता नहीं, और जब तक कर्ता भाव छूटेगा नहीं स्वरूप की पुष्टि हो नहीं सकती। गुरुवर नमोस्तु। किसी भी कार्य के अच्छे परिणाम केवल मेहनत अथवा बुद्धि से आते हैं या इसमें नियत, धैर्य और साहस की भी आवश्यकता है? देखिए, मेहनत और बुद्धि हमारे सफलता के आधार तो हैं ही, लेकिन किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए केवल मेहनत और बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है। अन्य अनेक कारण भी उसके साथ जुड़ते हैं। एक कार्य अनेक कारणों के द्वारा निष्पन्न होता है, तो उसमें नियति भी है, समय भी है, और अन्य जितने भी कारक हैं उन सब की अपनी भूमिका है, और हमें उन सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जो लोग धर्म अधर्म व पाप पुण्य नहीं देखते, उनके लिए क्या करें? जिनके अंदर हिताहित का विवेक नहीं, जो सत्य सत्य को पहचानते नहीं, आत्मा अनात्मा को जानते नहीं, उनके लिए क्या करें? वे तो केवल करुणा के पात्र समझना चाहिए और भावना भानी चाहिए कि उनकी बुद्धि पलटे और वह अपने जीवन के सही राह को पकड़ सके। गुरुवर नमोस्तु। रिश्ते को गलतियों से ज्यादा गलत मान्यता के कारण रिश्ते कमजोर बन जाते हैं, हम इससे कैसे बचें? गलत फहमियाँ, बिल्कुल सही आपने बात की। गलतियों से ज़्यादा भयानक गलत फहमियाँ होती हैं। आपने पूछा है गलत फहमियों से कैसे बचें, तो गलत फहमी से बचने का सीधा तरीका यही है कि जिसके प्रति गलत फहमी, वहीं से जिसके प्रति गलत फहमी है, आप उनसे मुलाकात करके अपनी बात का निराकरण तत्क्षण कर लीजिए। तो कम्युनिकेशन गैप होने से गलतफहमी बढ़ती है, और कम्युनिकेशन गैप को मिटा देने से, कम्युनिकेशन बनाए रखने से गलतफहमियां मिटती हैं। तो यदि हमारे मन में किसी के प्रति गलतफहमी है तो हमें चाहिए कि हम उसको बढ़ाने की जगह उससे मिल करके अपनी बात करें, और यदि किसी के मन में हमारे प्रति गलतफहमी है तो हमें चाहिए अवसर ढूंढ करके सामने वाले को उसका निराकरण कर दें, तो सारी स्थितियां ठीक हो जाती हैं और परिस्थितियां बदल जाती हैं। गुरुवर नमोस्तु। व्यवसाय की व्यस्तता के मध्य जीवन में कैसे मस्त रहें? व्यवसायिक ही व्यस्तताओं के मध्य अपने मन की मस्ती कैसे बनाए रखें, है ना, और धर्म से जुड़े भी रहे। हाँ, देखिए, मेरी अवधारणा है व्यस्तता हमारे लिए कहीं बाधक नहीं होती। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो बहुत व्यस्त हैं पर बड़े मस्त हैं। व्यस्त होकर के भी मस्त रहा जाता है। कहते हैं व्यस्त रहो मस्त रहो। दुविधा उन्हें नहीं जो व्यस्त हैं, दुविधा उन्हें है जो अस्त व्यस्त हैं। हम कितने भी व्यस्त हों कोई चिंता नहीं, केवल अस्त व्यस्त ना रहे।
मैं समझता हूं जो लोग अपने कारोबारी व्यस्तताओं का रोना रोते हैं, वे अपनी दिनचर्या में देखें कि ऐसे कितने काम हैं जो एकदम गैर जरूरी है। यदि वहां से समय निकाल ले तो बहुत समय उनको अपने धर्म ध्यान के लिए भी मिल सकता है, और अपनी सोच को थोड़ा सकारात्मक बना ले तो हर पल मस्ती में जी सकते हैं। मेरे संपर्क में एक बड़े उद्यमी, आज से करीब 15 वर्ष पहले उनने अपनी व्यथा मुझसे कही कि महाराज, इच्छा बहुत होती है लेकिन समय नहीं मिल पाता, मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता, न प्रवचन सुन पाता हूँ, न भगवान का पूजन कर पाता हूँ, रविवार के रविवार कर लेता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज जी, डायबिटिक हूँ, ब्लड प्रेशर है, कार्डिक प्रॉब्लम भी है, तो सुबह से उठता हूँ तो 1 घंटा तो योग प्राणायाम वगैरह में लगता है, मॉर्निंग वॉक करता हूँ, करीब 1.25 घंटा मेरा इसमें चला जाता है। महाराज, घर से ऑफिस 1 घंटे का रास्ता है। ऑफिस में मुझे हर हालत में 9 बजे पहुंचना ही होता है। अब महाराज जी उसके बाद लौटता हूँ, लौटने के बाद भी करीब करीब 9 बज जाते, घर आते आते 8 बजे मैं ऑफिस छोड़ता हूँ, 9 बजे आता हूँ, और मेरे अन्य कई कार्य होते हैं, परिवार के साथ भी थोड़ा समय देना पड़ता है। महाराज मेरे पास समय नहीं मिलता, मैं क्या करूँ? बोले आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप धर्म करने का थोड़ा सा तरीका बदल दो। बोले क्या? बोले मॉर्निंग वॉक करते? बोले करते। बोले कितनी देर? 45 मिनट। बोले ठीक है, एक काम करो, मॉर्निंग वॉक जितनी देर करो मौन होकर के करो, और उतनी देर नमोकार जपते रहो, कोई पाठ पढ़ते रहो, तुम्हारी पूजा हो गई। महाराज ऐसा कर सकते हैं? बोले क्यों नहीं कर सकते? जितनी देर मैं मॉर्निंग वॉक करूंगा किसी से कोई बात नहीं करूंगा, उतनी देर अपने प्रभु और परमात्मा के साथ जुड़ा रहूंगा। बहुत अच्छा। आपने कहा घर से ऑफिस 1 घंटा लगता? हमने हाँ लगता है। तो एक काम करो, जैसे ही गाड़ी में बैठो प्रवचन लगाओ और सुनना शुरू कर दो, जब तक ऑफिस पहुंचोगे 1 घंटे का प्रवचन हो जाएगा, रोज सत्संग भी सुन लोगे। तो महाराज आपने तो बहुत अच्छा तरीका बता दिया। ये उस जमाने की बात है जब सीडी भी नहीं आती थी, कैसेट आती थी। उस व्यक्ति ने, उसको इतना अच्छा लगा कि रोज कैसेट मंगाते, और छोटे से टेप में, इतना सा टेप आता था ना पहले, उसको लगा करके कान में वॉकमैन लगा करके सुनना। बोले महाराज इसके बाद तो मेरा जीने का तरीका ही बदल गया, और आज बड़े मस्त हैं। अब तो उनके बेटे सब कामों को संभालने लगे तो उनने अपनी दिशा भी बदल दी। पर रास्ता हम ऐसा भी निकाल सकते हैं, जब व्यस्तता दिखे तो धर्म का तरीका बदल दो, व्यस्तता तुम्हारे लिए कहीं बाधक नहीं होगी। प्राथमिकता होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है। अगर मेरी प्राथमिकता में मेरा धर्म होगा तो मैं सब कर लूँगा। मेरे संपर्क में एक ऐसा युवक है जिसका देश विदेश से काम चलता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और रोज सुबह 5 बजे 6 बजे सोता है, काम ही ऐसा है, और 11 बजे उठता है, और उठने के बाद स्नान ध्यान करके सबसे पहले मंदिर जाता है। बोले महाराज जब तक मंदिर नहीं जाता तब तक कुछ खाता नहीं। हाँ, अभिषेक का समय निकल जाता है, इसलिए मैं वस्त्र बदल कर भगवान के चरण स्पर्श करके अपने आप को धन्य समझता हूँ। बस छुट्टी के दिन भगवान का अभिषेक करता हूँ। महाराज क्या करूँ, मेरे पास कोई उपाय नहीं। मैं वहाँ जाकर भले लेट उठता हूँ तो भी मैं अपने आधा घंटा भगवान के चरणों में अपनी आराधना के लिए देता हूँ, और दिन भर फिट रहता हूँ। क्या दिक्कत है? कितने भी व्यस्त रहो, प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रामाणिक समाधान।